मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज का हमारा विषय है आयुर्वेद के दो मूल उद्देश्य। आइए प्रारंभ करते हैं। आयुर्वेद के दो मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा, रोगी व्यक्तियों के विकारों को दूर कर उन्हें स्वस्थ बनाना। जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम उद्देश्य स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। सो कैसे करना है? उसके 10 महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, इसके लिए अपने शरीर और प्रकृति के अनुकूल देश काल आदि का विचार करना। दूसरा, नियमित आहार विहार, चेष्टा, व्यायाम, शौच, स्नान, शयन, जागरण आदि। तीसरा, शास्त्रोक्त दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का पालन करना। चौथा, संकटमय कार्यों से बचना। प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक करना, मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखना। पांचवा, देश काल आदि परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने शरीर आदि की शक्ति और अशक्ति का विचार कर कोई कार्य करना। छठा, मल मूत्र आदि के उपस्थित वेगों को ना रोकना। सातवां, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार आदि से बचना। आठवां, समय समय पर शरीर में संचित दोषों को निकालने के लिए वमन, विरेचन आदि के प्रयोगों से शरीर की शुद्धि करना। नौवां, सदाचार का पालन करना और दूषित वायु, जल, देश और काल के प्रभाव से उत्पन्न महामारियों में वैद्य अर्थात आयुर्वेद के चिकित्सकों के उपदेशों का समुचित रूप से पालन करना। और अंत में 10वां बिंदु इस प्रकार है। स्वच्छ और विशोधित जल, वायु, आहार आदि का सेवन करना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना। यह स्वास्थ्य रक्षा के साधन है। आइए अब आयुर्वेद के द्वितीय उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय उद्देश्य रोगी के विकार को दूर कर उन्हें स्वस्थ बनाना होता है। इसके लिए प्रत्येक रोग के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हमें जानने होते हैं। पहला, हेतु यानी कारण। दूसरा, लिंग, रोग परिचायक विषयक जैसे पूर्व रूप, रूप यानी साइंस एंड सिम्टम्स। और तीसरा, औषध का ज्ञान परम आवश्यक है। यह तीनों आयुर्वेद के त्रिस्कंध 3 प्रधान शाखाएं कहलाती हैं। देवताओं की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाएं और निरोगी बने। आयुर्वेद के चिकित्सक को वैद्य कहते हैं और वर्तमान में इसकी स्नातक डिग्री BAMS और औषधियाँ जहाँ पर मिलती हैं उन्हें औषधालय कहते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।